वहीं बिजनौर में एक सप्ताह पहले हुई चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए एक युवक को लेने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक दरोगा और कांस्टेबल घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को पीएससी कोतवाली देहात में भर्ती कराया गया है, जहां दरोगा की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची एसओजी की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने थाने का घेराव किया और थाने में बैठे युवकों को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर पिछले दिनों हुई घटना से शायद सबक नहीं लिया गया। थाना कोतवाली देहात में 16 फरवरी को ग्राहक सेवा केंद्र में एक चोरी की घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। सर्विलांस, स्वाट एवं अन्य पुलिस टीम लगी थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक विक्की नाम का व्यक्ति चलते हुए दिखाई दिया। उसकी बी पार्टी सरताज, नवाब, हमजा आज दिन में करीब 2 घंटा पहले एसआई पवन के नेतृत्व में 2-3 सिपाही गए थे इसको बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन ये मनवर टाइप का है। पुलिस से वहाँ उलझाव पैदा किया, मारपीट पर, हाथापाई मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस द्वारा इसे सरताज, हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआई पवन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उनका इलाज चल रहा है एवं अन्य मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शाकिर बिजनौर से जुड़ गए हैं। शाकिर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, तो क्या समझाया जाए कि बिकरू कांड और कासगंज में जो घटना हुई थी उससे कोई सबक नहीं लिया गया है? जी, ये जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक जन सूचना केंद्र पर पिछले दिनों चोरी हो गई थी। उस चोरी के मामले में एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर एक युवक का नाम प्रकाश महाराजा, जिसको पूछने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी, तो उस दौरान संबंधित युवक और उसके परिजनों ने पुलिस के साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, फिर मारपीट पर उतारू हो गए। हमले में एक दरोगा और सिपाही घायल हो गए हैं। घायल दरोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हमले होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे न तो प्रशासन ही है, न शासन कोई सबक ले रहा है। आए दिन कहीं पर भी पुलिस पर इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, जब कानून के रखवाले ही नहीं सुरक्षित हैं? जी, ऐसे में जब पुलिस पर हमले हो रहे हैं तो आम जनता, वाकई आम जनता की सुरक्षा कैसे हो सकती है? इस पर सरकार को, शासन को ध्यान देना चाहिए और कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो पुलिस है, पुलिस पर तो इस तरह के हमले की घटनाओं पर विराम लग सके। इसीलिए तो बार बार सवाल उठ रहे हैं शाकिर कि आखिर क्या सबक लिया गया है बिकरू कांड से, उसके बाद कासगंज में हुई घटना से? क्या पुलिस इस तरीके से जब अपराधियों को पकड़ने के लिए जाएगी और उन पर हमले हो जाएंगे, आखिर अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है कानून व्यवस्था का? इस तरह के घटनाएं जब प्रकाश में आ रही हैं तो इनसे तो ऐसा लगता है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ निकलता जा रहा है। पुलिस पर आए दिन हमले होने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कहीं पर भी हो पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। पिछले दिनों 2-3 घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई जिसमें हमले के दौरान पुलिसकर्मियों को जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे में अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अपराधियों में, लेकिन वो कार्रवाई तो धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है ना शाकिर। जिस तरीके से ये 3 घटना सामने आ चुकी है उत्तर प्रदेश से, जी, ऐसे में क्या समझा जाए? सरकार की तरफ से जो आदेश दिया जा रहा है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन वहाँ ढील रवैया अपना रही है, लापरवाही बरत रही है। नहीं, ऐसे वक्त में जैसे इस तरह से हमले पुलिस पर बढ़ रहे हैं तो पुलिस को गंभीर होना चाहिए। पुलिस को उस स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधी या कोई सामने वाला पुलिस पर हमला करने की हिम्मत में जुटा पाए। यानी कि ये समझा जाए कि पुलिस को और ज्यादा हाईटेक करने की जरूरत है। जिस तरीके से बदमाश और अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं, उस तरीके से अब पुलिस को और ज्यादा हाईटेक होना पड़ेगा, तभी अपराधियों पर लगाम लगा पाएगी पुलिस। जी, इस तरह पुलिस को और हाईटेक होना पड़ेगा, तभी जाकर के अपराधियों पर लगाम लगेगी और इस तरह के पुलिस पर हमले होने की घटनाएं सामने नहीं आएंगी।
बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जी। जानकारी के लिए।